हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से अगर आपको एक वाटर में शुगर मिला के दे दी जाए तो आप उसके किस तरीके से सेपरेट करेंगे, हम क्या क्या अपनी लाइफ में सेपरेट होता है वो देखते हैं। तो यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 separation of substances. In our daily life, there are many instances where we notice a substance being separated from a mixture of materials. तो देखिए हमारी डेली लाइफ में हम कई इंस्टेंसेस देखते हैं, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को हम एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल से सेपरेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड विद स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे अगर जब हमारे घर में आपकी मदर या फिर कोई भी अगर कोई टी बना रहा होता है, चाय बना रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो किसी को भी आपको भी चाय देने से पहले क्या करता है, वो पहले चाय को छानता है। ठीक है, हिंदी में हम उसे छानना बोलते हैं। तो टी लीव्स को क्या करते हैं, टी लीव्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड से टी से सेपरेट कर लेते हैं स्टेनर की मदद से जब हम टी बना रहे होते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। इसी तरीके से ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है स्टॉक से जब हम हार्वेस्टिंग प्रोसेस कर होते हैं। हार्वेस्टिंग प्रोसेस मतलब जब फार्मर्स की सारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स प्लांट्स को अच्छे से नीचे से काट, मतलब हार्वेस्टिंग प्रोसेस में फार्मर्स उन्हें काटते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लांट को अलग कर रहे होते हैं जब, तो उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्स को क्या होती है, ग्रेन्स स्टॉक से अलग की जाती है हार्वेस्टिंग प्रोसेस में। स्टॉक्स मतलब जो हमारे नॉन एडिबल पार्ट होता है, जैसे कि स्टेम्स वगैरह हुए, तो इस टाइप वाला पार्ट होता है, हम उससे ग्रेन्स को अलग करते हैं हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में। इस टाइम भी हम सेपरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। इसी तरीके से हम मिल्क और कर्ड को हम चर्न करते हैं ताकि हम उसमें से बटर निकाल सकें। बिगिन कॉटन टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फाइबर। इसी तरीके से हम कॉटन को बिगिन करते हैं ताकि हम उसमें से क्या निकाल सकें, उसकी सीड्स को अलग कर पाए फाइबर से। ठीक है, क्योंकि जो कॉटन आती है हमारी, जब वो प्लांट से निकल के आती है तो वो छोटी छोटी बॉल्स में आती है, इसमें हमारे सीड्स भी होते हैं और हमारे कॉटन फाइबर भी होती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक कॉटन के लिए एक मशीन होती है जिससे हम कॉटन को सेपरेट करते हैं उसके सीड से, और मतलब कॉटन को सेपरेट करते हैं फाइबर और सीड्स को। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। तो पैरक्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। तो आपने हो सकता है कभी एक सॉल्टेड दलिया पोहा वगैरह कुछ खाया हो। ठीक है, आपने खाया ही होगा। ठीक है, इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकिंग देम आउट बिफोर ईटिंग। ठीक है, अगर आपने उसमें देखा होगा कभी कि उसमें अगर कोई सॉल्टेड दलिया पोहा अगर आपने कभी खाया हो, और अगर आपकी जिसने भी बनाया है वो आपके घर में, अगर उसमें किसी ने चिलीज वगैरह डाली हो तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें ज्यादातर क्या करते हैं, जो इन बच्चों को खासतौर से तीखा खाना पसंद नहीं होता वो क्या करते हैं, वो उन चिलीज को अलग सेपरेट करके रख देते हैं। ठीक है, एक तो मिक्सचर ऑफ मटेरियल था जिसमें दलिया में हमने और पोहे में कई सारी चीजें डाली हैं, और आपने उसमें से चिलीज थोड़ी साइड में करके रख दी। तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम में हम सेपरेशन की ही प्रोसेस कर रहे हैं। उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम हम चिलीज को सेपरेट कर रहे हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब आप सपोज कीजिए कि आपको एक बास्केट दी है जिसमें मैंगोज भी हैं और गुआवास भी हैं। अब आपको आपसे कहा जा रहा है कि आप उन्हें सेपरेट कीजिए। व्हाट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपको मैंगो और गुआवास को एक बास्केट से सेपरेट करने के लिए दे दिया जाए कि बास्केट में वो दोनों मिक्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक काइंड उठाएंगे, मतलब आप मैंगो या गुआवा में से कोई एक चीज उठाएंगे और ना दूसरे कंटेनर में रखते चलेंगे उनमें से कोई एक चीज को। जैसे कि आपने मैंगो उठाया तो आप मैंगो को दूसरे कंटेनर में सारे रख देंगे। इस तरीके से आपके मैंगो और गुआवा सेपरेट हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही तो होगा, सीम्स इजी। बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। अभी तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे मटेरियल सेपरेट करने हो जो मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर नहीं, जो जहाँ पे दो चीजों को मिक्सचर है, मतलब कई सारी चीजों उसमें मिक्स हो, वो मैंगो और गुआवा से बहुत छोटे हैं और आपको उन्हें सेपरेट करना है, तब आप उन्हें किस तरीके से सेपरेट करेंगे। इमेजिन यू गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स इन इट। अब मान लीजिए आपको एक गिलास दे दिया जिसमें हमने पहले तो बहुत सारी सैंड डाल दी, फिर उसमें अच्छे से सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब आपको कहा जा रहा है कि आप उसे सेपरेट कीजिए, क्या आप कर पाएंगे। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। आप सोच भी नहीं सकते कि
आप सॉल्ट को अलग कर पाएंगे सैंड में से, उसे नन्ना नन्ना सा उठा के, ठीक है। अब पहली क्या कहती है, पहली कहती है why, but why would we need to separate substance like this at all, is what पहली wants to know। पहली क्या जानना चाहती है, पहली जानना चाहती है हमें सब्सटेंसेस को रिमूव करने की ही नीड क्यों होती है। तो यही है अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या कहती है, एक्टिविटी 1 कहती है in column 1 of table 3.1 are given a few processes of separation। टेबल कॉलम 1 में जो हमारा टेबल 3.1 आपको यहाँ पे दी गई है, कॉलम 1 में यहाँ पे आपको कुछ सेपरेशन के प्रोसेस दी गई हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द बेस सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से हमें कॉलम 2 और 3 में पर्पस और किस तरीके से मतलब हम क्या करेंगे सेपरेट सब्सटेंसेस के बारे में हमें यहाँ पे कॉलम 2 और 3 में बताया गया है। बट however the information given in column 2 and 3 is jumbled up। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई है इनसे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉलम 2 और 3 को जितनी भी यहाँ पे हमें 3 रोज दी हैं, उन्होंने गलती से क्या कर दिया है, उन्होंने however मतलब वो जम्बल्ड अप हो चुकी है, मतलब वो ऊपर नीचे हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, can you match each process with this purpose and the way separated components are used। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैच करना है कि किस तरीके से हमारी ये प्रोसेस सेपरेट की जाती है, इनका क्या पर्पस होता है और क्या हम सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ करेंगे। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए हम टेबल को भी देख लेते हैं। हमारे सबसे पहली सेपरेशन प्रोसेस है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टोन्स को राइस से अलग करना है, ठीक है। स्टोन्स को राइस से अलग करना है तो हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, हमें इसमें से इम्प्योरिटीज निकालनी है, हमें हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करना है स्टोन्स को राइस में से। क्योंकि स्टोन्स क्या है, हमारे लिए इम्प्योरिटीज है जो हमारे खाने में अगर हमने उन्हें खा लिया तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो हमें उन इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटाना है, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने स्टोन सेपरेट किया, हमने जो हार्मफुल कंपोनेंट सेपरेट किए, इम्प्योरिटीज सेपरेट की, हम क्या करेंगे उन्हें, हम करेंगे उन्हें थ्रो कर देंगे, फेंकेंगे तो हम। सो वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज। तो आपका क्या है आंसर, आपका सेपरेट स्टोन्स ऑफ फ्रॉम राइस का, तो यहाँ पे आपका आंसर है ए। कौन, सॉरी फर्स्ट, यहाँ पे आपका आंसर है 1। मैं यहाँ पे आपको लिए 1 लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है आपके लिए, यहाँ पे आपका आंसर है 1, ठीक है। और हम क्या करेंगे इम्प्योरिटीज के साथ, हम उन्हें थ्रो कर देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, ओके। अब हमारे पास चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब हमें क्या करना है, हम मिल्क को चर्न कर रहे हैं ताकि हम वाटर को ऑब्टेन कर पाए। किस तरीके से करेंगे हम वाटर को ऑब्टेन, मतलब बटर को किस तरीके से हम ऑब्टेन करेंगे, हम मिल्क को चर्न करने के लिए हम इस प्रोसेस में भी हम दो यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम 2 यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। मिल्क भी हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए बटर भी यूजफुल है, लेकिन हम उन्हें अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उन्हें अलग कर रहे हैं 2 यूजफुल कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 2, मतलब इसका 2 का आंसर है ए, ठीक है। और इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, क्योंकि हम मिल्क को भी यूज करेंगे और हम बटर को भी यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम टी लीव्स को सेपरेट करें, तो टी लीव्स को सेपरेट करते वक्त हम टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि टी लीव्स जो है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका है 3, और हम क्या करेंगे टी लीव्स के साथ, हम उन्हें फेंक देंगे। सो वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब हम उस सॉलिड कंपोनेंट्स को डस्टबिन वगैरह में कहीं ना कहीं फेंक देंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा बी। आगे देखते हैं आगे क्या है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful components that may be mixed with। अब हमने देखा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हो, उससे पहले हमें क्या करना होता है, हम हार्मफुल और नॉन यूजफुल को सब्सटेंसेस को अलग करते हैं जो उसके साथ मिक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। समटाइम्स if we separate even useful components if we need to use them separately। और कई बार हमें कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी अलग करने पड़ते हैं अगर हम उन्हें सेपरेट यूज करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने क्या किया, मिल्क को चॉइन किया ताकि हम उससे बटर निकाल पाए। अब बटर और मिल्क दोनों यूजफुल थे, लेकिन हमने उन्हें अलग अलग जगह सेपरेट कर दिया, ठीक है। चलिए
The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. ठीक है, अब जिन substances को हमें separate करना है, अब वो particles हो सकते हैं different sizes के, वो बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े से बड़ी चीज भी हो सकती है, अलग अलग, या फिर बहुत छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, और अलग अलग मटेरियल से बनी वो चीज हो सकती है. These may be in any three states of matter, is there solid, liquid और gas. अब ये तीनों states of matter में हो सकती है. अब जिस चीज को हमें separate करना है वो solid भी हो सकती है, liquid भी हो सकती है और gas भी हो सकती है. So how do we separate substances mixed together if there are so many different properties? लेकिन हम उन substances को किस तरीके से separate करेंगे अगर वहां पे एक ही मिक्सचर में कई सारी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं. तो अब है हमारे पास टॉपिक 3.1 मेथड ऑफ सेपरेशन. इसमें हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से अलग अलग सेपरेशन, मतलब हम किस तरीके से अलग अलग चीजों को सेपरेट करेंगे. ठीक है, करते हैं. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. हम कुछ सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के जो एक साथ मिक्स हो चुके हैं. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. और आप कुछ मेथड्स ऐसे जानते ही होंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पर यूज भी करते होंगे. सबसे पहला हमारा मेथड है हैंड पिकिंग. ठीक है, एक्टिविटी 2 से हम इसे पढ़ेंगे. सो बिलिंग ए पैकेट ऑफ गेटिंग फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. अब आपको क्या करना है, अब आपको फूड ग्रेन्स का एक पैकेट लाना है शॉप से खरीद के क्लासरूम में. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब आपको उन सारी ग्रेन्स को एक शीट ऑफ पेपर पर फैला लेना है. ठीक है, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर. अब आपको शीट ऑफ पेपर पर ओनली एक काइंड ऑफ ग्रेन दिख रही है जो आप खरीद के लाए थे. आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी ऑफ द ग्रेन्स इन इट. कि या फिर वहां पे कुछ ब्रोकन ग्रेन्स, मतलब वहां पे कुछ पीसेस भी हैं छोटे छोटे स्टोन्स के, हस्क के, या फिर ब्रोकन ग्रेन्स के, या फिर पार्टिकल्स के, या फिर कोई भी और ग्रेन आपको वहां पे कोई भी दिख रही हो. Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. अब आपको वहां पे जो आपने ग्रेन खरीदी थी उसके अलावा जो भी आपको ग्रेन्स दिख रही हैं या फिर स्टोन्स दिख रहे हैं या फिर हस्क दिख रही है, अब आप उसको सेपरेट अपने हाथों से कर दीजिए. अब this method of hand picking can be used for separating slightly larger in size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses. ठीक है, अब ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है. जिस मेथड से हमने अपने हाथों से किसी पीसेस ऑफ स्टोन या हस्क या अदर ग्रेन्स को सेपरेट किया हमने एक ग्रेन में से, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं. तो ये जो मेथड है हैंड पिकिंग का, हम इसे कई चीजों में यूज कर सकते हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स बड़े हो. ठीक है, हम स्लाइटली लार्जर साइज ऑब्जेक्ट्स इंप्योरिटीज को हम, जैसे यहाँ पर पीस ऑफ डर्ट हो गए, स्टोन हो गए, हस्क हो गई, हम इन्हें व्हीट, राइस और पल्सेस से आराम से अलग कर सकते हैं. और इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने हैंड से चीजों को उठा उठा के सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, चलिए आगे हमारे पास फिगर 3.3. देखिए आपको फिगर 3.3 में दिखाई भी गया है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम द गिल्स. ठीक है, ये आपकी फिगर जिसमें आपको यहाँ पे इसके बारे में दिखाई भी गया है. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. लेकिन जो इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो आप ग्रेन्स खरीद कर लाए थे उसमें जो इस टाइप की इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं होती. लेकिन इन सच सिचुएशंस वी फाइंड हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस. लेकिन हमने क्या देखा है, हमने ढूंढा है कि हैंड पिकिंग सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है अगर हम सेपरेट करने की सोचें इन सब्सटेंसेस में से इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को. ठीक है, लेकिन और सब्सटेंसेस का क्या, जो सब्सटेंसेस या तो बहुत भारी है या फिर मतलब बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो क्या है हमारे पास अगली प्रोसेस थ्रेशिंग. थ्रेशिंग ये प्रोसेस क्या है, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. अब आपने कुछ बंडल जरूर देखे होंगे व्हीट या पैडी स्टॉक्स के जो फील्ड्स में लाई कर रहे होते हैं हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स का, मतलब जब काट काट के क्रॉप्स जो होती है हमारी उन्हें काट काट के जब फार्मर्स उन्हें हार्वेस्ट करके एक जगह बंडल बना के रख देते हैं, तो आपने वो स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. ठीक है, अब जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स मतलब पूरी पूरी जो आपकी क्रॉप होती है. ठीक है, स्टॉक्स में आपकी सारी चीजें आती हैं. ठीक है, हम पूरा प्लांट तो खाते नहीं है, तो जितना भी हम प्लांट खाते हैं उन्हें तो हम ग्रेन्स कह देते हैं और बाकी उसके साथ जितना भी पार्ट है उसे हम पूरा स्टॉक कह देते हैं. तो जो स्टॉक होती है उसे हम सन में थोड़ी देर सुखाते हैं, उसे उसमें से ग्रेन्स अलग करने से पहले
ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन्स सीड्स अटैच्ड टू इट। अब हर स्टॉक के पास कई सारी ग्रेन सीड होते हैं, मतलब कई सारी सीड ग्रेन्स होती हैं जो उससे अटैच होती हैं, ठीक है, अटकी हुई होती है, चिपकी होती है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। और इमेजिन करिए उसमें कितनी सारी ग्रेन सीड्स होंगे, ठीक है, उसमें एक ही स्टॉक में इतनी सारी ग्रेन्स होती हैं और उसमें पूरे फील्ड में कितनी सारी ग्रेन्स होंगी जो उस स्टॉक्स में लाई कर रहे होंगे और फील्ड में लाई कर रहे होंगे, तो फील्ड में होंगी। बट अब प्रॉब्लम ये आती है, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। अब फार्मर्स भी कितनी ग्रेन्स को सेपरेट करेगा उस स्टॉक से। मैं कह रहा हूँ चलो एक एक प्लांट में से सेपरेट कर लेगा, लेकिन उसके लिए तो इतने बड़े बड़े बंडल्स बैठे हैं, तो वो उन्हें किस तरीके से सेपरेट कर पाएगा। वन में प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लांट्स थे, तो हमने क्या किया, हमने मैंगोज और गुआवाज को ट्री से ऐसा करके तोड़ लिया। लेकिन बट ग्रीन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन ये जो हमारे ग्रीन सीड्स होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं। क्या किससे छोटे होते हैं, मैंगोज और गुआवाज से। तो हम उन्हें किस तरीके से सेपरेट करेंगे, किस तरीके से हम उन्हें सेपरेट कर पाएंगे। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। अगर हम उन्हें ये सोचे कि हम उनके स्टॉक से तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाउ डज द सेपरेट हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो किस तरीके से कोई भी उन ग्रेन सीड्स को उनके स्टॉक से सेपरेट करेगा। So this process that is used to separate grains from stalks is called threshing। ये आपको इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन है आपकी थ्रेशिंग की। जब हम जिस वैसे ज्यादा डीपली डेफिनेशन नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं दी गई है आपको इस बुक में, लेकिन जिस प्रोसेस में हम ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। अब पढ़ लेते हैं हम किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे थ्रेशिंग के प्रोसेस में। In this process, the stalks are beaten to free the सीड ग्रेन्स। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में हमारी जितनी भी स्टॉक्स होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं, हम उसे जितने भी क्रॉप्स के प्लांट्स होते हैं, हम उसे एक सरफेस पर रखते हैं और उसे मारते हैं, ठीक है, हम उसे मारते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो उसमें ग्रेन सीड्स होते हैं वो भी हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिगर 3.4 में देखिए आपको दिखाई भी गया है, ये इनके हाथों में एक टाइप का वो है, इससे क्या कर रहे हैं, वो इसे मार मार के सीड्स को अलग कर रहे हैं और स्टॉक से, ठीक है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग्स। और कई बार थ्रेशिंग जो होती है ये बुलडॉग्स की मदद से भी की जाती है, ठीक है। मशीन्स आर यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ग्रेन हो और अगर अच्छा फार्मर होता है, मतलब जिसके पास पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मशीन्स वगैरह खरीद लेते हैं और ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगली प्रोसेस विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, एक्टिविटी 3 से शुरू है, ये भी एक्टिविटी 3, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे भी, चलिए। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब आपको करना है, आपको मिक्सचर लेना है, एक ड्राई सैंड का क्या लेना है, आपको एक मिक्सचर लेना है ड्राई सैंड का, ठीक है। क्या लेना है, आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड का विद सॉडस्ट, किसके साथ, सॉडस्ट के साथ, और पाउडर ड्राई लीव्स, और ड्राई लीव्स को आपको पाउडर कर देना है, तो उनका क्या कहते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना, चूरा बना देना। इस तरीके से आपको ड्राई सैंड का एक मिक्सचर लेना है और उसे सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स में के साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और एक न्यूज़पेपर। अब आपको उस मिक्सचर को किसी प्लेट पे रखना है या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब आपको उस मिक्सचर को बहुत ध्यान से देखना है। कैन दैट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। अब आप क्या उस टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या आप सोच सकते हैं कि आप उन्हें अलग दोबारा कर पाए, ठीक है। अब आप उस मिक्सचर को बहुत ध्यान से देखिए। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स सिमिलर। जो साइजेस है उन पार्टिकल्स के अलग अलग सब्सटेंसेस के, क्या वो सिमिलर से लग रहे हैं आपको देखने में। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आप उन मटेरियल्स को सेपरेट कर पाएंगे, हैंड पिकिंग की प्रोसेस है। So now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform। अब आप उन्हें किस तरीके से सेपरेट करेंगे, तो आपको ये करना है, आपको एक खुले एरिया में आ जाना है, ओपन ग्राउंड में आ जाना है और मिक्सचर को वहां पे लेके जाना है, ठीक है। और उसे आपको रेस्ड ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, आपको उस तरीके से ऊंचे से प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पूरे मिक्सचर को एक प्लेट या फिर एक शीट ऑफ पेपर में रखना है।
होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब आपको उस प्लेट को या फिर शीट ऑफ पेपर जिसमें आपने जितना भी मिक्सचर था ग्रेन्स का, मतलब सॉल्ट का, मतलब सॉइल का, आपको उसमें प्लेट या शीट ऑफ पेपर में रख देना है एट योर शोल्डर हाइट, अपनी शोल्डर की हाइट पर। देखिए इस तरीके से आपको कुछ से यहाँ पे शोल्डर ऑफ हाइट, शोल्डर हाइट के पास रख देना है ना। फिर आप क्या करेंगे, होल्ड द पेपर और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट टिल इट टाइस स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। और आपको उसे थोड़ा टेढ़ा करके रखना है जिससे जो आपका मिक्सचर है वो स्लाइड आउट होगा, मतलब धीरे धीरे करके टेढ़ा होके उसके ऊपर से गिर जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना है और टेढ़ा करना है, फिर जिससे आपको जो मिक्सचर है वो उस तरीके से नीचे गिरता रहेगा। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड और सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। अब जो आपने सैंड और सॉडस्ट और आपने या फिर पाउडर लीव्स डाली थी तो क्या वो एक ही प्लेस पे गिरी। इस देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट भी था जो आगे की साइड ब्लो हो गया, मतलब आगे की साइड ब्लो हो गया, हवा में बह गया। Did the wind manage to separate the two components? क्या विंड मैनेज कर पाई, मतलब विंड ने क्या आपके दो कंपोनेंट्स को दोबारा सेपरेट कर पाई। This method of separating components of a mixture is called winnowing। और इसी मेथड ऑफ सेपरेटिंग जिसमें हम इस तरीके से सेपरेट करते हैं, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनोइंग की देखिए आपको यहाँ पे दिखाई भी गया है, एक मिनट, हाँ चलिए, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई भी गया है। ये क्या करते हैं, ये ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसे स्लाइडली पुश करते हैं। ठीक है, मतलब उसे स्लाइडली मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, जो उनकी जितना भी मिक्सचर था वो ऐसे नीचे गिरेगा और आधा मिक्सचर का यहाँ पे आके गिर गया। और जो उनकी हस्क टाइप ग्रेन्स वगैरह थे, इसी तरीके से मतलब फील्ड्स में जो फार्मर्स होते हैं इसी तरीके से सेपरेट करते हैं। जितनी भी हस्क ग्रेन्स वगैरह तो नीचे गिर जाती हैं, जितनी भी हस्क वगैरह थी वो सब आगे जाके यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो जिस प्रोसेस में हम एयर की मदद से, विंड की मदद से हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर और मटेरियल्स को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। और विनोइंग किस चीज के लिए यूज होती है, हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए विंड की मदद से और एयर को ब्लोइंग एयर में। ठीक है, किसमें विनोइंग किस लिए यूज होती है, हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, हाँ हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को उन्हें सेपरेट करते हैं विंड से और उनकी ब्लोइंग एयर से। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ एयर था। ठीक है, अब दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर शीट्स ऑफ ग्रेन्स। और ये मेथड कॉमनली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि जिससे वो लाइटर हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं हेवियर शीट्स ऑफ ग्रेन्स में से। ठीक है, भारी भारी शीट्स ऑफ ग्रेन्स में से लाइटर हस्क वगैरह को सेपरेट वो करते हैं। ठीक है, चलिए फिगर 3.5 में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई भी गया है विनोइंग प्रोसेस, ये मैंने आपको भी बता दिया था। The husk particles are carried away by the wind। ठीक है, जो हस्क के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे विंड ब्लोइंग जिस एयर में डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर बह होती है उस डायरेक्शन से वो वहां पे उधर की साइड, आगे की साइड बह के आगे चले जाते हैं। ठीक है, the seed of grain get separated from and form a heap near the platform for winnowing। अब जो सीड होते हैं ग्रेन्स के वो एक अपना सेपरेट, मतलब सेपरेट हो जाते हैं और एक हीप बना लेते हैं बड़ा सा। देखिए इस तरीके से एक पहाड़ से बना लेते हैं। ठीक है, और वहीं पे इकट्ठा हो गए क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, और एक विनोइंग का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फूड फॉर कैटल्स। और ये जब हम ग्रेन्स को इस तरीके से सेपरेट करते हैं तो ये जो सेपरेटेड ग्रेन्स होती हैं क्या करती हैं, बहुत मतलब ये हमारे लिए, वैसे अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे ज्यादातर यूजफुल नहीं होती, लेकिन जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो कई चीजों में यूज कर लेते हैं, जैसे कि वो फूड फॉर कैटल्स भी वो जैसे कर लेते हैं। ठीक है, फूड की तरह भी यूज कर लेते हैं वो कैटल्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास अगली प्रोसेस सीविंग। सीविंग क्या होती है, देखिए सीविंग क्या होती है, समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम आटे या फिर मैदा, जैसे हम कहते हैं फ्लोर में आटे या मैदा, हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम एक डिश बनाएं उस फ्लोर की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से, फ्लोर की मदद से। We need to remove impurities and brand that may be present in it। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होता है, हमें उसमें से ब्रांड या फिर इम्प्योरिटीज जो होती हैं हम उसमें से, जो उसमें प्रेजेंट होती हैं, हम उन्हें रिमूव करना पड़ता है पहले, है ना। What do we do, हम क्या करते हैं, we use a sieve and pour the flour into it। हम क्या करते हैं, आपकी मदर वगैरह जब भी या फिर आपके लिए रोटी वगैरह बनाती है तो जब वो आटा मलते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आटा छलनी में डालते हैं और सरिसों सीव करके हिला हिला के आटा उनका अलग हो जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो छलनी में अटक जाती है, इसी छलनी में रह जाती है।
इस तरीके से हमारी सीविंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे घर में सीव यूज होता है, सीव मतलब छलनी। ठीक है, और हम अपना जितना भी आटा वगैरह होता है हम उसे उसमें डाल देते हैं। फिगर 3.6 में ऐसे आपको दिखाया गया है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। अब सीविंग में क्या होता है, जो हमारी सीव होती है, जो हमारी छलनी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो उसमें अटक जाते हैं। किस में अटक जाते हैं, सीव में अटक जाते हैं। ठीक है, सीव में रह जाते हैं। और जितने भी हमारे आटे या मैदा वगैरह की जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी में से निकलकर हमारी प्लेट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ग्रेन्स होती है, मतलब जो हमारी आटा वगैरह इस टाइप की चीजें होती हैं, फ्लोर होता है, वो हमारा इन चीजों से सेपरेट हो जाता है, इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको सीविंग की प्रोसेस बताई गई है कि सीविंग प्रोसेस में क्या होता है और किस तरीके से की जाती है, और आप डेफिनेशन को उस पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इन फ्लोर में, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। इसी तरीके से फ्लोर मिल में, ठीक है, जब भी कोई हम फ्लोर मिल की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इम्प्योरिटीज को, जैसे कि हस्क और स्टोन्स होते हैं, उन्हें हम रिमूव करते हैं बीट से बिफोर ग्राइंडिंग है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, शायद इमेज थी यहाँ पे ये। अब वो लोग क्या करते हैं, वो उस तरीके से वो ग्रेन करने से पहले, मतलब आटे वगैरह को पीस, मतलब ग्रेन्स को पीसने से पहले वो लोग क्या करते हैं, वो से सीविंग के प्रोसेस से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टोन्स वगैरह या फिर हस्क वगैरह होते हैं उन्हें से बीट से अलग कर लेते हैं, उसे ग्राइंड करने से पहले। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ बीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीप। ठीक है, अब जो यूजुअली क्या होता है, एक बैग फुल, एक बोरा भर का, मतलब पूरा बैग भर का जो बीट होती है उसे क्या करते हैं हम, एक स्लैंटिंग, देखिए आपको स्लैंटिंग टाइप की सीप होती है, उसमें पूरी स्लैंटिंग सीप में हम क्या करते हैं, हम उस फ्लोर को, जिसमें हमारा क्या होता है, आटे मैदा वगैरह टाइप की कोई चीज होती है, हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसे ग्राइंड करने से पहले। और हम क्या करते हैं, इस स्लैंटिंग से सीप पर हमारी जितनी भी बैकफ्लो ऑफ ग्रेन्स होती है हम इस पे डाल देते हैं। ठीक है, द sieving removes pieces of stones, stock and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। ठीक है, और सीविंग क्या करती है, इस सीविंग की प्रोसेस की मदद से हम पीसेस ऑफ स्टोन को अलग कर लेते हैं, स्टॉक को अलग कर लेते हैं, हस्क को अलग कर लेते हैं, जो उसमें तब भी रह गए होते हैं वीट में आफ्टर थ्रेशिंग और विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग की प्रोसेस हो गई, लेकिन तब भी अगर थोड़ी बहुत हस्क और जो स्टॉक वगैरह रह जाती है हम उसे भी सेपरेट कर लेते हैं इस सेविंग के प्रोसेस की मदद से। ठीक है, you may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand। और आपने इस टाइप की जो सीप्स हैं आपने वहां पे भी देखी होंगी, कहाँ पे देखी होंगी, आपने इस टाइप की सिमिलर सीप्स कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखी होंगी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पेबल्स को स्टोन या फिर स्टोन्स को सैंड में से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी 4 दी गई है। एक्टिविटी 4 इसी का एक टाइप का प्रैक्टिकल है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रिंग ए sieve and a small quantity of flour from home। अब आपको करना है, आपको फ्लोर लाना है थोड़ा सा होम से अपने टू द क्लास में लाना है, और एक सीप भी लेके आनी है, छलनी भी लेके आनी है। ठीक है, सीप द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। अब आपको करना है, अब आपको मतलब उसे छानना है फ्लोर को, ताकि उसमें जितनी कोई भी इम्प्योरिटीज है हम उसे सेपरेट कर पाए। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद फ्लोर। ठीक है, अब आपको करना है, अब आपको एक फाइन पाउडर बना लेना है चॉक पीसेस का। ठीक है, क्या करना है, आपको चॉक पीसेस का एक फाइन पाउडर बना लेना है, फिर आपको उसे फ्लोर में मिक्स कर देना है। ठीक है, आटे या मैदा में, इस टाइप की कोई भी चीज में आपको मिक्स कर देना है। लेकिन क्या आप उसे सेपरेट कर पा रहे हैं, कैन यू सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या आप इस तरीके से सेपरेट कर पाए हैं आप। अब क्या हम कर सकते हैं फ्लोर और पाउडर चॉक को सीविंग की प्रोसेस की मदद से, दोनों सेम साइज की हैं तो हम उसे नहीं कर पाते। ठीक है, सो सीविंग यूज व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ इस मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। हम सीविंग का कब यूज करते हैं, जब जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, जैसे कि स्टोन्स और हमारे फ्लोर का साइज अलग होगा, ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे और इसके इतने इतने से पार्टिकल्स होंगे, तो छोटे वाले पार्टिकल्स छलनी में से छल के नीचे गिर जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल छलनी में ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम सीविंग का यूज करते हैं, लेकिन हम अब फ्लोर और पाउडर चॉक को तो यूज नहीं कर सकते, तो मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब इसे कैसे सेपरेट करना है, अब हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। लेकिन इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो आपने बहुत बड़ी बना दी, तो इसलिए हम इस पार्ट को, इस टॉपिक को हम करेंगे अगली वीडियो में कंटिन्यू।
पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर